नहीं नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी ना बीजेपी से लड़ाई है ना कांग्रेस से। कांग्रेस तो है ही नहीं। लेकिन चूहे को कितना भुला लो, वो हाथी नहीं बन सकता। चूहा चूहा ही रहेगा। पहली बार मैंने 38,000 वोट से हराया था इसी शख्स को। दूसरी बार 46,000 वोट से हराया था। अगली बार 70,000 से हराऊंगा। बीजेपी तभी जीत सकती है जब कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, वो दिल्ली के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 बी ब्लॉक में। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक श्री अजयेश यादव जी और यहाँ के निगम पार्षद श्री अजीत यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे उनकी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और वो चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। आपका स्वागत है अजयेश यादव जी और अजीत यादव जी। आपसे जानते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्या देख रहे हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी ना बीजेपी से लड़ाई है ना कांग्रेस से। कांग्रेस तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत है तो बीजेपी के बारे में हम सोच सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। दूसरे तीसरे की, कौन दूसरे पे आएगा कौन तीसरे पे आएगा। अगर कोई ठीक सा निर्दलीय आ गया तो फिर दूसरे तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ेंगे ये। तो यहाँ पे आप सीधा देख रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी माना ही नहीं है। सीधा सीधे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की टक्कर होने वाली है। यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट, दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है देवेंद्र यादव जी हैं, तो आप उनको भी अपना प्रतिद्वंदी से बिल्कुल नकार रहे हैं। पहली बार मैंने 38,000 वोट से हराया था इसी शख्स को। दूसरी बार 46,000 वोट से हराया था। अगली बार 70,000 से हराऊंगा। लेकिन कांग्रेस लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि इन 10 सालों में मतलब किसी भी पूरी दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा हुआ था लेकिन काम नहीं हुआ है। उनके लगातार इल्ज़ाम चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, वो दिल्ली के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में जो जो काम हुआ है वो दिल्ली की जनता जवाब देगी। कितने हमने फ्लाईओवर बनाए या कितना काम किया है, बिजली फ्री की, ये सारी चीज। आज आप कोई स्कूल उठा के देख लें, कहीं भी चले जाए, कितने भी स्कूल देख लें। मेरे यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अनऑथराइज कॉलोनीज थी, 10-10 फुट गहरे गड्ढे थे, एक भी गली नहीं बची जिसमें सीवर नहीं डला हो, पानी की लाइन ना डली हो। यहाँ तक के अनऑथराइज कॉलोनियों में मैंने गैस के सिलेंडर से भी पीछा छुड़ा दिया। उसमें जो है गैस की जो है पाइपलाइन से जो वो आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, कांग्रेस तो कभी 10 जन्म में सोच भी नहीं सकती कि ऐसा काम कर सकते हैं। उनका तो एक ही मकसद होता था कि ये रोड बन रहा है। यहाँ के किसी निवासी से पूछ लीजिए ये कितना मोटा रोड बना है। अगर यही कांग्रेस बनाती तो इतना बनता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो वैसे आपको क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस अपना खाता दिल्ली में खोल भी पाएगी या नहीं? खाता खोलना तो दौर की बात, वो खाते के नजदीक से भी नहीं निकल पाएगी। तो ये है आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस, ये कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, दिल्ली की 70 में से 70 सीटें आप ला सकते हैं? बिल्कुल आ सकती है अब की बार। ये अजयेश यादव जी, जिन्होंने दिल्ली की नीति में बताया है कि ये दिल्ली की 70 में से 70 सीटें लाकर अपनी सरकार बना रहे हैं। अजयेश यादव जी से पूछना चाहूंगा कि अगर बादली विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे काम जो यहाँ की जनता को बताए जाएं ताकि उस चीज को लेकर आपका वोट बैंक बन सके। देखिए, कभी भी विधानसभा के तो मैं 1000 काम बता दूंगा, लेकिन हमेशा वो बताने चाहिए जहां खड़े हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे विधानसभा के किसी भी मोहल्ले में ले जाइए, मैं वहां खड़ा होकर ये बता सकता हूं कि ये काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। अब यहाँ खड़ा हूं तो जिस रोड पे खड़े हैं ये लगभग 25 साल बाद बना है। और पीछे आप देखेंगे हर गली में लोहे के गेट लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अभी सुन रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ साजिशें चल रही हैं, जैसे कि नालियों में कुछ फंसाया जा रहा है या फिर कहीं कहीं पर रोड में गड्ढे कर दिए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी का नाम बदनाम हो। ये कौन लोग कर रहे हैं, इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें? बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तभी जीत सकती है जब कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए।
तो कांग्रेस लोगों को हायर करती है, बीजेपी के लोग फाइनेंस कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है जो पता चला है मुझे कि भाई इन लोगों को पकड़ो और इनको बदनाम करो। और पहली बार ऐसा हो रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस की सीट आएगी। उसका मकसद आप समझते ही है कि वो कांग्रेस को थोड़ा सा फुलाना चाहते हैं, लेकिन चूहे को कितना फुला लो वो हाथी नहीं बन सकता, चूहा चूहा ही रहेगा। तो सरासर यहाँ पे विधायक अजयेश यादव जी ने कांग्रेस को एक तरीके से वोट कटुआ या कहीं बीजेपी की बी टीम कह दिया है। तो ये चीज कांग्रेस किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, इसमें हमारे विधायक अजयेश यादव जी से हम पूछना चाहेंगे। कुछ ऐसे वादे जो कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी अब कर रही है जिस पर आप हाईलाइट करना चाहेंगे। नहीं, हम हमारी सारी बहनों को फ्री में बस यात्रा तो देते ही हैं। अब बुजुर्गों का फ्री इलाज 60 से ऊपर, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, संजीवनी योजना जो है, और 18 साल से ऊपर हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको 2100 रुपया महीना की राशि देंगे। और मैं आपको बता दूं, जहांगीरपुरी में जब मैं विधायक बना था तो आप किसी से पूछ सकते हैं, गर्मियों के दिनों में सिर्फ एक ही चीज के लिए फोन आता था, भाई साहब बिजली दफ्तर आ जाओ, पथराव करेंगे हम, यहाँ लाइट चली गई है। 2 बूंद गिरती थी, जहांगीरपुरी की लाइट उड़ जाया करती थी। अब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 90 करोड़ की लागत से मैंने जहांगीरपुरी का सारा सिस्टम बदलवा दिया। आज यहाँ लाइट नहीं जाती। अब थोड़ा सा हम निगम पार्षद अजीत यादव जी से पूछेंगे, जो आजकल नालियों को साफ कराने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। ऐसी कोई दिक्कतें अगर आप उसको हाईलाइट बता सकें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज चुनाव के माहौल में बीजेपी और कांग्रेस मिल करके, इनका मकसद सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और एमएलए हैं बदनाम हो। आज झुग्गियों में लगा लो या कहीं भी लगा लो, वो क्या करते हैं, मोटे मोटे कट्टे भर के जो है नालियों में फंसा रहे हैं, शिविर तोड़ के शिविर में जो पत्थर फेंक रहे हैं। डेली 20-50 जगह ऐसा होता है कि जहाँ वो रोज बंद करते हैं। हम डेली उनकी सफाई करवा रहे हैं, डेली मशीनें मंगा रहे हैं, डेली सबर सोकर मंगा रहे हैं। हमारी कोशिश पूरी तरीके से हम लगे हुए हैं। अभी देखा बीजेपी के एक आदमी ने यहाँ जो है वो हमारा जो सीवरेज सिस्टम था, जो है फॉल जो था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया, जेसीबी तोड़ दिया ताकि जहांगीरपुरी डूब जाए पानी से। लेकिन वो सारा उसमें सीसीटीवी कैमरे में आ गया, सारा कैद हो गया और उसमें एफआईआर भी हुई है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का आदमी कौन कार्रवाई करेगा? तो उनका मकसद सिर्फ यही है कि चलो वो करने दे, जो उन्हें काम है, जो हमारा काम है हम करेंगे, हम काम करेंगे, हमने काम किया है, काम करेंगे। अब हमारे यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं विधायक जी के साथ, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं कि आखिर वो बादली विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं और आम आदमी पार्टी की छवि को किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ है वरुण भाई, इनसे पूछते हैं। देखिए, अजयेश यादव जी ने यहाँ पे इतना काम किया है पिछले 10 साल के अंदर कि हम सब ने देखते हुए यही फैसला किया कि तीसरी बार भी भाई साहब को बहुत अच्छे मतों से जिता के अपनी जहांगीरपुरी बादली विधानसभा का विकास कराना है। क्योंकि सिर्फ अजयेश यादव जी हैं जिन्होंने पिछले 25 साल के बाद इस एरिया के अंदर दूसरा हॉस्पिटल खुलवाया है, वो भी दिल्ली का सबसे बड़ा। तो ये बहुत काबिल तारीफ काम है और हम चाहेंगे कि अजयेश यादव जी ऐसे ही इस इलाके का विकास करें। हमारे बीच में विधायक बनकर अजयेश यादव जी ही रहें। मैं अजयेश यादव जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अपील जो आप बादली विधानसभा की जनता से करना चाहेंगे। नहीं, मैं एक ही अपील करूंगा कि दिल्ली के भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही हैं इनको जारी रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का 4थी बार मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दिल्ली का क्या हाल होगा, आप एक बारी सोच कर देख लें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच अजीत यादव जी निगम पार्षद और अजयेश यादव विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं बादली विधानसभा में, लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों से वोट की अपील की। तो आप सभी बने रहिए हमारा चैनल जय हिंद फाउंडेशन और आपकी राय में। अगर